ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों आप पहुँचे भाई फिलहाल है जींद जिला के जुलाना हल्का में, और जहाँ से भाई विनेश फोगाट को टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी तरफ से। और आज भाई ऑफिस का उद्घाटन है, ये देखो अवन के साथ। और यहाँ पर भाई जुलाना हल्का की जो जनता है पहुँची हुई है, बातचीत कराएंगे भाई। राम राम। राम राम भाई साहब, क्या नाम है? आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्ते। भाई साहब इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है आज भाई विनेश फोगाट राठी का यह कार्यालय का विधिवत रूप से हवन यज्ञ के साथ उद्घाटन है, तो इसलिए ये सारे आसपास के जो साथी हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो इस हवन में अपनी आहुति डालने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से भाई साहब? मैं प्रवीण सिहाग, जिला प्रवक्ता कांग्रेस, और मैं टिकट का दावेदार भी दावेदक था। भाई साहब किसा माहौल है जुलाना के अंदर, मतलब विनेश को टिकट मिलने पर? भाई बहुत अच्छा माहौल है। देखो, ये पार्टियों की लड़ाई ना होकर ये एक तानाशाह और जनता के बीच में हो चुकी है। अब जनता और तानाशाह के टकराव में देखने की बात यह होगी कि वो तानाशाह जीतता है या जनता जीतती है। लेकिन भाई साहब कुछ लोग भी कहें भाई जो पहला तैयारी कर रहे थे उनके अंदर नाराजगी वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे? नहीं भाई साहब, मैं भी 23 साल से लगातार इस प्रयास में हूँ कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल के अगर विनेश फोगाट राठी को दी गई है तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। हम भाई धन्यवाद करते हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का। उन्होंने ऐसी वीरांगना, एक ऐसी साहसी और निडर महिला को जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजा, जो कि पीछे जो लड़कियों के यौन शोषण मामले में जो एक पूरी सल्तनत से लड़ गई हो, तो वो जुलाना विधानसभा की आवाज़ को बुलंद तरीके से विधानसभा में उठाएगी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र मलिक है भाई। कहाँ से हो? मैं सोनीपत से हूँ। तो भाई साहब जुलाना में किसा माहौल है विनेश फोगाट का? देखो, मैं रविंद्र मलिक और ये संदीप डांगी भाई, हम पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के फेवर में। तो हमें तो खुशी ये हुई है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को टिकट दी है। ये इस जुलाने के लिए गौरव की बात है, क्योंकि आज विनेश फोगाट पूरे देश का ब्रांड है और पूरे समाज के लिए एक आदर्श है। जो गोल्ड मेडल तो बहुत सारे लड़कियां हमारे लाते हैं, मगर विनेश ने जो मुहिम अत्याचार के खिलाफ, जो गलत हो रहा था गेम में, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, वो एक संदेश है पूरे समाज को। अब युवाओं को आगे आना चाहिए और इस राजनीति को सुधारने के लिए विनेश का साथ देना चाहिए। आने वाले समय में अगर विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होकर एमएलए बनती है, कल को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनती हैं, तो उसका फायदा पूरे हरियाणा और पूरे देश के युवाओं को मिलेगा। तो ये संदेश है कि भाई पूरे देश के युवा आज जुलाना आए और विनेश फोगाट का साथ दें। और विनेश फोगाट को टिकट इस देश के युवाओं को टिकट है, इस देश की क्रांति को टिकट है। अगर आज हमें विनेश फोगाट का साथ नहीं देंगे तो फिर आने वाले समय में कोई भी राजनेता किसी क्रांतिकारी को टिकट नहीं देगा, किसी युवा को टिकट नहीं देगा। मैं तो जुलाना के उन नेताओं से, उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जो इनेलो या कांग्रेस या बीजेपी में है, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि भाई एक बार पार्टीबाजी भूल के, वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हरियाणा जन सेवक पार्टी से हूं, बलराज कुंडू के साथ हूं, मगर जुलाना के अंदर मैं विनेश के साथ हूं, क्योंकि ये एक अलग तरह का संदेश है। इस सभा में इस जनता को संदेश दिया है कि भाई जो लड़ेगा उसका समाज आंखों पे बैठाएगा, उसका साथ देगा। और फिर एक बार फिर मैं जुलाना की जनता से कहना चाहता हूं कि भाई ये मुहिम है नशे के खिलाफ, ये मुहिम है अत्याचार के खिलाफ, विनेश ये मुहिम है उस स्पोर्ट्स की जातियों के खिलाफ। हरियाणा से 90% खिलाड़ी खेलने जाते हैं, मगर हरियाणा को बजट दिया जाता है 94 करोड़ रुपए और गुजरात को बजट दिया जाता है 694 करोड़ रुपए। तो ये मुहिम है उस भेदभाव के खिलाफ, उस जातिवाद के खिलाफ। ये जो टिकट दिया गया है एक योद्धा को दिया गया है जो पूरे देश और पूरे समाज को एक करने की कोशिश कर रही है अत्याचार के खिलाफ। तो मैं पूरे सभी पार्टियों को कहना चाहता हूं कि भाई जुलाना के अंदर विनेश फोगाट का साथ दे दो, इस युवा को आप जिता के भेज दो, ताकि आने वाले समय में कोई भी पार्टी हिम्मत कर सके क्रांतिकारी को, युवा को टिकट देने की। जय हिंद, जय भारत। ये फोगाट जो आई जी बहुत बढ़िया काम होया, सभी छत्तीस जात मिलकर
और खूब हंगाला का वोट घेरेंगे और यह जीत जाएगी। कौन सा काम था वो? अछवाड़ा और ये अछवाड़ा जुलाना की जनता पूरी सहमत है इससे? बहुत ही सहमत जी कर पूरी सहमत जी। राम राम, क्या नाम था वो? राम राम, राम राम जी। क्या नाम है जी? महावीर सिंह। जुलाना की जनता जो विनेश फोगाट को टिकट मिले है, कैसा माहौल देखने मिला? हमारे गांव की बेटी को यहाँ से जुलाना से टिकट मिले है, हमें बहुत खुशी है। हम जुलाना की जनता से आह्वान करते हैं कि इस बेटी का पूरा सहयोग, जुझारू बेटी का पूरा सहयोग किया जाए। राम राम भाई साहब, राम राम, क्या नाम है? सुधीर मास्टर हीरा जी। कैसा माहौल है जुलाना के अंदर? जुलाना के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। ये तो अब ये देखना है कि जुलाना की जनता इसको 50,000 से विजित घोषित करेगी। जीत तो पक्की है, निश्चित है ये तो। और ये मंत्री बन के आया, अब की बार जुलाना की जनता एमएलए के वोट नहीं डालेगी, एक मंत्री को वोट डालेगी। क्योंकि भाई साहब विनेश को खेल का तजुर्बा है, राजनीति का तजुर्बा नहीं है, तो जुलाना की जनता पूरा साथ देगी। जो खिलाड़ी होता है उसमें समझने की भावना होती है, तो वो राजनीतिक गुण भी सीख सकता है, ऐसी बात नहीं है वो नहीं कर सकता। और जहाँ तक विनेश है वो एक अच्छी राजनीति करेगी जुलाना हल्का से। तो भाई साहब देखो बहुत से दावेदारी में थे यहाँ से, मतलब कैसा रिस्पॉन्स मिला विनेश को? देखो दावेदार तो 86 थे यहाँ से, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगी। पहले भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे यही थी भाई, टिकट किसी को दे दे, सारे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और एक अच्छी जीत दिलाएंगे जुलाना हल्के से अब की बार। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब विनेश ने जो पूरा सिस्टम के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया, संघर्ष किया, तो उसको आप क्या कहोगे? ये संघर्ष जो इसने किया है, जो मेहनत की है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण था उसके इतने बड़े आदमी के खिलाफ खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है जी, बहुत बड़ी बात है ये। और एक दिन अगर विनेश अच्छी राजनीति के तौर पे चलेगी तो बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगी। देखो जी, देखा जाओ अपना जींद का जो इलाका है हमेशा ही पिछड़ा वर्ग मान ले रहा है, विकास का मामला में देखा जाए तो विनेश अगर जीत के जाए उससे क्या उम्मीद लगा रहे हो? तभी तो ये है कि विनेश मंत्री बनेगी और हल्का का विकास करवाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये राजनीति यहाँ तक नहीं है, लंबी राजनीति चलनी है इनकी आगे तक। अच्छा, आगे भी? हाँ जी, आगे तक। अच्छा, जुलाना में कितने हजार वोट लीड देके चलोगे जीत? मेरे हिसाब से जी 50,000 वोटों से ज़्यादा लीड होगी विनेश की जुलाना हल्का से। हाँ जी, पक्का। राम राम जी। राम राम, कहाँ से हो जी? इगरा से जी। अच्छा, कैसा माहौल है मतलब विनेश का जुलाना के अंदर? बहुत अच्छा माहौल है जी विनेश फोगाट का, और हमें आशा है कि बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीतेगी विनेश फोगाट। दूसरी बात है जो ये विपक्ष वाले कहते हैं नहीं, बीजेपी वाले, कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, किसी भी प्रकार का कोई मतलब विनेश फोगाट का विपक्ष में कोई भी विरोध नहीं है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एक ही मंच पर रहेंगे और इसके साथ बहुत भारी समर्थन है, और समर्थन के साथ हम आशा करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लीड करके जीतेगी ये। तो जी देखो लोग लहरें कहने जो समाज में बात लहरी फैलना भाई, मतलब विनेश ने तो खेल में रहना चाहिए था या राजनीति में क्यों, ऐसे ऐसे सवाल बहुत से बनकाने रहे, तो आप उनको क्या जवाब आपका? क्यों जी, जो खिलाड़ी बनता है उसको राजनीतिक नहीं चाहिए? राजनीतिक में तो आते हैं, पहले भी बहुत से खिलाड़ी राजनीतिक में आए हुए हैं, काफ़ी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट वाले भी आ रहे हैं, और जो विकेट है हॉकी वाले भी आ रहे हैं, बाकी बहुत खिलाड़ी मतलब राजनीतिक मान उतरे हैं। तो पूरा साथ देगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गणा मतों से जिताएगा। राम राम भाई साहब। भाई साहब, मैं आपका जो सवाल था ना, अगर मैं खिलाड़ी को सिर्फ खिलाड़ी रहना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत रुपया ले लिया इसने और बड़का ना मतलब राजनीति में क्यों आई? एक खिलाड़ी जो होता है ना, उसके अंदर एक लीडरशिप, एक नेतृत्व होता है, और वो नेतृत्व होता है इसलिए वो खिलाड़ी बनता है। अगर सही उसके अंदर नेतृत्व और डिसीजन लेने का सही उसके अंदर क्षमता नहीं होगी तो कोई खिलाड़ी नहीं बन पाता। तो इसलिए अब बच्चा हमारा कोई स्कूल में पढ़ता है तो क्या वो सारी जिंदगी बूढ़ा होने तक पढ़ाते रहे उसको? उसके बाद भी वो कोई इंजीनियर, कोई किसान, कोई नौकरी पे जाता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई खेल के बाद आपको जिंदगी की दूसरी शुरुआत आपने कहाँ से कैसे करनी है। सवाल ये है
ये खिलाड़ी है, ये पढ़ा लिखा है, ये पहले किसान था, ये दुकानदार था, ये चीज़ें कोई मायना नहीं रखती। उसकी अक्षमता देखी जाती है कि अंदर कितनी अक्षमता है। इसकी अक्षमता पूरी है। ये आवाज़ को हमारे जुलाना विधानसभा की पूरी पुरजोर तरीके से उठाएगी, जुलाना का समुचित विकास करेगी। हम इसलिए इसके साथ हैं। पहले राजनीतिक जो यहाँ से नेता थे उनने कितना विकास कराया जुलाना में? उसका विकास आप देख लो, आप जहाँ खड़े हो खड्डे ही खड्डे हैं। देखो विनेश फोगाट को जब इसका ये यहाँ जुलाना में इसका आई है उस दिन, तो भाई साहब न्यू मान के चलो इसका लोगों ने पलकों पर आंखों पर रखा इसको। लेकिन उसके साथ साथ जब इसने और अंदर एंट्री करी तो जुलाना में इसका स्वागत खड्डों से भी हुआ है। यहाँ समस्याएं इतनी है, समस्याओं का अंबार है। इसको विरासत में समस्याएं बहुत मिली हैं। पिछले राजनीतिक लोगों ने सिर्फ विधायक बन के कूड़े में बैठ के बीड़ी पीने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए ये बड़ी लीडर है, इसके अंदर अक्षमता है। हम चाहते हैं कि ये खड्डे अगर कोई इस जुलाना का समुचित विकास कर सकता है तो विनेश फोगाट है। हम इसलिए चाहते हैं कि जुलाना हल्का इसको जिताना नहीं, बहुत बड़ी मार्जिन से जिता के इसको विधानसभा में भेजे, ताकि इसका हौसला अफजाई हो और यह आपकी आवाज़ को और आपके हल्के के विकास को पुरजोर तरीके से करवा सके। धन्यवाद। देखो भैया, आपने जुलाना की जनता के विचार सुने। आज आप पहुंच रहे हैं यहाँ पे। आप देश को विनेश फोगाट के मतलब ऑफिस का उद्घाटन आज अभी कुछ ही देर में आह्वान की प्रक्रिया पूरी वो शुरू होगी। तो आपने जुलाना की जनता के विचार कैसे लगे, एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना। और भाई आप जुलाना में किसे पसंद करते हैं कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।